दोस्तों, आपने नारायणी सेना का नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि यह सेना कितनी शक्तिशाली और रहस्यमयी थी? सोचिए, एक ऐसी अजेय सेना जिसके हर एक सैनिक में हजारों योद्धाओं का बल समाया हुआ था। वे सिर्फ युद्ध कौशल में पारंगत नहीं थे, बल्कि तप, योग बल और दिव्य शक्तियों से भी लैस थे। ये योद्धा सिर्फ उन्हीं को दिखाई देते थे जिनके पास दिव्य दृष्टि होती थी। लेकिन जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, तब यह सेना अचानक लुप्त हो गई। न कोई निशान, न कोई प्रमाण। सवाल ये है, क्या ये सेना नष्ट हो गई या किसी रहस्यमय लोक में जाकर आज भी प्रतीक्षा कर रही है? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। कृष्ण ने द्वारका की रक्षा के लिए एक विशेष सेना का गठन किया था। ये कोई साधारण सैनिक नहीं थे, बल्कि वे थे जो श्री कृष्ण की आज्ञा पर बिना किसी प्रश्न के चलने को तत्पर रहते थे। उन्हें दिव्यास्त्रों, माया युद्ध, मनोविज्ञान और अदृश्य होकर युद्ध करने की कला सिखाई गई थी। यही सेना नारायणी सेना के नाम से जानी गई, क्योंकि यह नारायण की कृपा और आदेश से संचालित थी। जब महाभारत का युद्ध तय हो गया, तो दोनों पक्षों को समर्थन की जरूरत थी। दुर्योधन और अर्जुन दोनों सहायता मांगने श्री कृष्ण के पास पहुंचे। कृष्ण ने उन्हें दो विकल्प दिए, एक ओर मैं हूं लेकिन शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और दूसरी ओर मेरी अजेय नारायणी सेना। दुर्योधन ने सेना को चुना, उसे शक्ति की जरूरत थी। अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना, उसे धर्म और ईश्वर का साथ चाहिए था। उसी क्षण तय हो गया कि विजय किसकी होगी। कौरवों की ओर से लड़ते हुए नारायणी सेना ने युद्ध को भयावह बना दिया। उनके पास ऐसी मायावी शक्तियां थीं जो किसी भी योद्धा को भ्रम में डाल सकती थीं। वे शत्रु के मन को पढ़ सकते थे और अदृश्य रहकर हमला कर सकते थे। भीम, सात्यकी और अर्जुन जैसे महायोद्धाओं को एक साथ मिलकर इनसे लड़ना पड़ा, लेकिन यह सेना अंतिम सांस तक लड़ी, अनुशासन और वीरता की पराकाष्ठा तक। महाभारत समाप्त हुआ और श्री कृष्ण द्वारका पहुंचे, लेकिन नारायणी सेना का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। क्या वे मारे गए, या श्री कृष्ण ने उन्हें अपनी माया से किसी गुप्त लोक में भेज दिया? कुछ ऋषियों और योगियों का मानना है कि यह सेना आज भी अस्तित्व में है, लेकिन केवल दिव्य दृष्टि वालों को ही दिखाई देती है। कुछ कहते हैं कि यह सेना गोलोक चली गई और अब श्री कृष्ण के अगले आदेश की प्रतीक्षा कर रही है। पुराणों में उल्लेख है कि जब कलयुग में अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा, तब भगवान विष्णु कल की अवतार के रूप में प्रकट होंगे और एक महायुद्ध होगा। कुछ ग्रंथों के अनुसार नारायणी सेना उसी समय पुनः प्रकट होगा उस अंतिम युद्ध के लिए। क्या नारायणी सेना सिर्फ एक पौराणिक कथा है, या आज भी किसी गुप्त लोक में अपने समय का इंतजार कर रही है? यह प्रश्न अब भी अनुत्तरित है, लेकिन एक बात तय है, जहां श्री कृष्ण हैं, वहां चमत्कार संभव है। आपका क्या मानना है? क्या यह सेना अब भी अस्तित्व में है? नीचे कमेंट करें और इस अद्भुत कथा को दूसरों से जरूर साझा करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।